हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीरपुर हिंदू व्लॉग्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ जसाना फरीदाबाद, हरियाणा। जो हमारे यहाँ पे बिन्नू शर्मा बॉडी बिल्डर है, आज मैं आपको उनसे मिलाने लाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उनकी जिम है, एक्सट्रीमी फोर्स जिम, जिम का नाम है। तो चलिए आज हम आपको उनसे मिलाने वाले हैं, लेट्स गो। तो गाइस, ये हमारे बिन्नू भाई। कैसे हो बिन्नू भैया? तो ये हमारे बिन्नू भैया हैं। तो आप, मैं इनको आपसे बातें करते हैं हम कुछ ढेर सारी। तो बिन्नू भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आप बताइए, आप कैसे हो? बस जी बढ़िया बिन्नू भैया, आपकी दुआ है। ये बिन्नू भाई आपकी खुद की जिम है? हाँ, ये मेरा अपना जिम है भाई। तो एक बार एड्रेस एड्रेस बता दोगे? एड्रेस आपकी जिम का क्या एड्रेस होगा? ये विलेज जसाना है भाई, और फरीदाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंझावली रोड पर है और रोड जिम है अपना, एक्सट्रीम फोर्स जिम, जिम का नाम है। एक्सट्रीमी फोर्स जिम का नाम है। तो भाई अगर कोई मतलब आपका फ़ैन या आपका कोई भी जिम वाला बंदा आपसे मिलना चाहे तो मिल सकता है आपसे बिल्कुल? सुबह 7:30 बजे से और 11 बजे तक मैं सुबह जिम पे मिलता हूँ, और शाम को 5:30 बजे से और रात को 10 बजे तक जिम पे मिलता हूँ। बिन्नू भाई, अगर कोई कोई बंदा अगर वेट लूज या बॉडी बनाना चाहते हैं तो जो डाइट चार्ट उसको कैसे, मतलब आप ऑनलाइन भी दे सकते हो कुछ डाइट चार्ट, या आपको जिम में ही आके गाइड करेंगे? देखो भैया, जो जिसको करना होता है, या कुछ बंदे ना ऐसे होते हैं जो मतलब मैसेंजर पे ऑनलाइन मांगते हैं, भैया ये कर दो वो कर दो, लेकिन क्या है, वो करते कुछ नहीं है ना। करने वाला बंदा होता है वो कहीं से भी आएगा। अब आपको काम करना था, आप मेरे पास आए हो, कितनी दूर से आए हो, है ना। जी जी तो बिल्कुल। जिसको करना है वो यहीं पे जिम पे आके एक बार मिले हमसे, उससे बातें करेंगे हम, क्योंकि फ़ोन पे बंदा कुछ होता है, दिखने में कुछ होता है, रियल कुछ होता है। ठीक है, तो हम वैसे सपोर्ट करते हैं, सबको कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे प्रेप भी कराते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। लड़के मेरे काफ़ी सारे कंपटीशन भी खेलते हैं, और वेट लॉस, वेट गेन, सब कुछ, मतलब जिम में जो भी फिटनेस को लेके जो भी होती है सब कुछ कराते हैं। तो ठीक है, जैसा भाई आपने बताया, भाई सही कह रहे हैं इस बात के लिए। तो क्योंकि इंस्टाग्राम या रही आपकी जो भी मैसेंजर है, उस पर आप अगर फोटो वगैरह कुछ कर रहे हो, आप कोई डाइट पूछ रहे हो, तो भाई ने वो डाइट बता दी, पर लेकिन वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो एक बार मेरा तो यही डिसीजन है कि एक बार आप उनके पास आए, उनसे मिलें, एक बार आप उनको अपनी बॉडी दिखाएं, वो आपकी बॉडी देखेंगे किस तरीके की डाइट आपको देनी है। तो वो ही आपके लिए बेटर रहेगी। तो भाई बिल्लू भाई, कितना टाइम हो गया आपको जिम करते हुए? मेरे को जिम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब स्टार्टिंग में जिम करते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। पहले घर में मेरे भाई थे, बड़े भाई, वो जिम करते थे। ठीक है, उनको जितनी नॉलेज थी उन्होंने मेरे को चला दिया, मतलब इस लाइन में ले आए वो मेरे को। उसके बाद फिर मेरे को प्रॉपर आना था इस लाइन में। फिर मेरे कोच हैं संदीप बैसोया जी, सैंडी बैसोया टाइगर। मैं उनके कांटेक्ट में आया। तो फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने जिम खोली, फिर मैं उनके कांटेक्ट में आया। फिर मैंने वहाँ से तैयारी चालू की। मेरे को उनसे उनसे कांटेक्ट हुए 4 साल हो गया। 4 साल से फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का, न्यूट्रिशन का। और उसके 4 साल हो गए मेरे को, जिसमें मैंने 2 कंपटीशन खेले हैं। कौन कौन से कंपटीशन बताओगे कुछ बिल्लू भाई? मिस्टर दिल्ली खेला था मैंने 2018 में, और मिस्टर आयरन मैन खेला था 2019 स्टार्टिंग में, जनवरी में। तो बिन्नू भाई, कोई आपकी मतलब कुछ भी जो है आपकी बॉडी, कितना साइज होगा बाइसेप्स का भाई? बाइसेप्स का भाई अब तो क्या प्रेप कर रहे हैं, अब तो थोड़ा कम हो रहा है, वैसे मेरा 19 प्लस हो जाता है। 19 प्लस? तो भाई 19 प्लस मेंटेन करने के लिए क्या क्या डाइट वगैरह कुछ बताओगे कुछ? देखा भाई, क्या है, सबसे पहले बॉडी को मेंटेन करने के लिए ना, सबसे पहले है डिसिप्लिन। जी। ठीक है, डिसिप्लिन, और ऊपर से क्या है कि एक्सरसाइज, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर गाइडेंस, है ना। और फोकस करना होता है अपने ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर पूरे दिन ही आप अपनी बॉडी पे ही फोकस करो, जो काम है उस पर भी फोकस करो, लेकिन क्या है कि एक बंदे का ना एक बेसिक गोल होता है कोई भी। अगर वो गोल पे फोकस करता है, गोल पे वर्क करता है, तो सब कुछ होता है। सही बात है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो बिन्नू भाई, मैंने अगर हम एक एवरेज लगाए नॉर्मल, तो कितना एक बेसिक सा कितना अमाउंट हमारा खर्च हो जाएगा एक बेसिक सी बॉडी के लिए भी? देखो भाई, इसका ना कोई फिक्स नहीं होता, हर बंदे की बॉडी अलग अलग होती है, हर बंदे का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर बंदे के जेनेटिक अलग होते हैं, है ना। अगर आप मेहनत करोगे अच्छी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि खर्चे को बचा जाओगे। मेहनत लाइक ये नहीं कि जिम में ही मेहनत करनी है, डाइट में भी, रेस्ट में भी, डिसिप्लिन में, सब चीज़ में मेहनत है ना। और मैं ये कहता हूँ, मेहनत के पीछे सब कुछ फेल है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे, कोई नहीं रखता। मेहनत करोगे तो खर्चा अपना कमाएगा। और बॉडी का कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लो बॉडी का कोई फिक्स हो, तो आज की डेट में क्या बंदे 1 लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन चला रहे हैं। कोई भी 50-60 हज़ार रुपये ला के दे देगा, फिक्स कर दे, तो लोग भी मेरी बॉडी बनवाओ। पर्सनैलिटी किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है।
लेकिन डिसिप्लिन हर कोई नहीं बना सकता। इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव गेम भी है, और मेहनत करोगे तो कुछ भी नहीं है। सही बात है भाई, मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, पर लेकिन कि पैसे के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, उसके आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पैसा आपने दे दिया कि भाई 50,000 रुपये दे दिया मैंने, ठीक बोल रहे भाई इस बात को भी। तो बिन्नू भाई एक बात और मेरे पूछनी थी। जैसे सब बंदे पूछते हैं कि भाई स्टूडेंट के बारे में, कि भाई स्टूडेंट से ही बॉडी बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? भैया ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेरॉइड से ही बॉडी बनती है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और ये नहीं है कि पता है क्या, आज की इस लाइन को ना बहुत गंदी की हुई है लड़कों ने, बच्चों ने। एक से एक बंदा आता है इंस्टाग्राम पे जिसको कुछ नहीं पता होती है, अपना ज्ञान देने लग जाता है। ये करो, वो करो। कोई बंदा ये फ़ोकस नहीं करता बच्चे को कि मेहनत करो, प्रॉपर डाइट खाओ, नेचुरल वे में जाओ, अच्छे कोच से गाइडेंस लो। कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं शॉर्टकट जाओ, ये करो, वो करो। भैया मेरा एक मानना है कि अच्छा कोच, अच्छी डाइट, अच्छा डिसिप्लिन और अच्छा वर्कआउट अच्छी बॉडी बनाता है। सही बात है, एक सब चीज़ें ज़रूरी होती है, अच्छा कोच भी ज़रूरी होता है, अच्छी डाइट भी ज़रूरी होती है, और सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपका है तो आप एक अच्छी बॉडी बिल्कुल बना सकते हो। तो वो तो आपको डिसिप्लिन बिल्कुल बना के रखना पड़ेगा अपना। तो बिन्नू भाई जैसे मतलब आपके यहाँ पे आप तो ट्रेनर होंगे जिम में यहाँ पे? हाँ जी, ट्रेनर भी, ओनर भी, सब कुछ हम ही हैं यहाँ पे। ओनर भी आप ही है, तो जिम भी भाई की है और ट्रेनर भी है ही है। तो अगर कोई भाई अगर आना चाहे तो जिम का एड्रेस भाई ने बता ही दिया है, आप बिल्कुल आ सकते हो, आपको हर चीज़ से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो देखो देखो भैया, मैं आपको बता देता हूँ, जो बंदा करने वाला है ना उसके लिए हम आधी रात रेडी है। ठीक है, और जो बंदा टाइम पास करने वाला है उसको हम पहले दूर मना कर देते हैं। मेरे पास बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं। क्या है कि जो बंदा एक दिन 2 दिन के लिए जिम में आता है, भाई के पास जिम चलते हैं, भाई की बॉडी अच्छी है, भाई के फॉलोवर अच्छे हैं, वहाँ चलते हैं, 2 फोटो क्लिक करते हैं, उनको हम 2 दिन बाद ही मना कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले बंदे आते हैं, मेहनत करने वाले बंदे आते हैं, वो उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी वर्कआउट नहीं करने देते। ऐसा नहीं है कि हम उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही डिमोटिवेट होके आते हैं। वो बस आते हैं, वो अपनी वो बोलते हैं लोकल में हवाबाजी के लिए आते हैं। ये जो बच्चे हैं जो हमारे मेहनत करते हैं, लड़का है हमारा इधर, एक बार, ये लड़का है हमारा अंकित। ये 149 केजी का आया था हमारे पास 2-3 महीने पहले, है ना, 3 महीने पहले आया था ये। अभी इसके अंदर 142 केजी वेट है। बिल्कुल। आप इनसे एक बार बात अभी करो। अभी अभी हम भाई से बात कराते हैं। भाई ये इनके भैया एक बार आ जाना। क्या नाम होगा भाई? अंकित नाम है भैया का। भैया और बिन्नू भाई इनके कोच है। बिन्नू भाई बताइए कब आए थे और कितना वेट था तब आए थे, और कितना वेट है और कितना ये टाइम इनको हो गया यहाँ पे? ये मेरे पास 149 केजी का आया था आज से 3 महीने पहले। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसको लेके आया था। तो ये आया मेरे पास, ये मेरे से मिला, बोला भाई ये बहुत बल्कि था। इस पे मैंने बोला इसको पुशअप्स मारो, इस पे पुशअप्स नहीं हुए, इस पे 3 पुशअप्स नहीं लगे। ये आगे बैठ गया। मैंने इसको देखा 3-4 दिन, मैंने इसको बोला ये कर वो कर, ये करता है, बैठ जाता है, करता, स्ट्रेंथ नहीं, स्टेमिना नहीं। 149 केजी बहुत वेट होता बहुत वेट होता है, 149 है ना। बहुत वेट। तो ये क्या था, ये बार बार डिमोटिवेट हो रहा था। जी मैंने इसको बोला कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। जी भाई, कुछ नहीं होता, 149 केजी वेट, सब कुछ होता है सब लाइफ कुछ में। होता है लाइफ में। अगर करोगे तो सब कुछ होगा। मैंने इसको पुश किया 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 किया, करते चला गया। अब आपके सामने खड़ा है, देख लो। जी भाई देख सकते हो आप कितना, मतलब इन्होंने कम से कम समझे कितना वेट होगा भाई, अब कितना वेट होगा आपका? मेरा अब 100 है। अब 100 है। 49 वेट कम से कम भाई ने लूज किया है। भाई कितने टाइम में किया है इतना? ये मैंने 3 मंथ का। 3 मंथ में, 90 दिनों में। तो आप खुद देख सकते हो, बिन्नू भाई इनके ट्रेनर हैं, तो कितनी मेहनत की होगी भाई ने। तो वो तो आपको दिख ही रहा है, फोटो में देख सकते हो, वीडियो चल रही है आपकी, वीडियो में देखो आप कितना मतलब इतनी मेहनत की है कि 3 महीने में 49 49 के जी वेट लूज किया है। तो भाई कैसा लग रहा है अब, कैसा लग रहा है? और जब इतना आपका 149 था, जब वेट इतना था, तब कैसा लगता था? पहले ये था कि हर कोई ये बोलता था कहीं या फंक्शन वगैरह में चले जाओ कि भाई कर ले, कुछ कर ले। अब सब ये बोलते यार तू बहुत कम हो गया। अब तो अब मैं अभी मेरे दो फ्रेंड की शादी थी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे उसमें। सभी ने मेरी तारीफ की थी कि भाई बहुत अच्छा लगा तूने कर लिया। फिर डाइट भी है, डिसिप्लिन भी है। फिर भाई सजेशन करते रहते हैं बार जी, जैसे बीच में जैसे कभी वेट रुक भी जाता है, डीमोटिवेट हो जाऊं, तो भाई कहते रहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, हो जाएगा सारा कुछ। तो आज भाई की वजह से मेरा बहुत बहुत ज़्यादा वेट लूज हो चुका है। 49 किलो मेरा बहुत ज़्यादा वेट लूज है। भैया सब कुछ है, मेहनत की है भाई ने, डिसिप्लिन अपना कंटिन्यू बना के रखा, तो तभी आप देख रहे हो 149 के जी का है थे भाई आज से 3 महीने पहले, और अब 100 के जी के हो चुके हैं। तो अब बड़ा ही अच्छा लग रहा है इनको। तो बिन्नू भाई एक सवाल और है मेरा सबसे, एक आप बाइसेप्स की कोई भी आप एक वो बता सकते हो एक्सरसाइज की भाई, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बंदे हैवी वेट मारने के चक्कर चक्कर में
वो अपनी वो नहीं लगा पाते, सेट कंप्लीट नहीं कर पाते। बस वो देखते हैं कि भाई जिम में ये बंदा हैवी वेट लगा रहा है, तो मुझे भी हैवी वेट ही लगाना है, तो उसके बारे में कुछ बताओगे कुछ? देखो क्या है कि कभी भी ना किसी को देख के वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जी, कभी किसी की देख के डाइट नहीं, कभी किसी को देख के उसका उसकी डाइट नहीं खानी चाहिए। कभी किसी को देख के कुछ नहीं करना चाहिए। मान लो भाई का बाइसेप साइज, भाई ना एक क्या है कि बॉडी बिल्डर है, ठीक है? जी, जी, और एक नया बिगिनर आया, बिगिनर लड़का आया, वो देख रहे हैं भाई की 15 केजी से डंबल कर्ल कर रहे हैं। जी, वो आगे डंबल कर्ल कर रहा है, 15 केजी से ऐसे झुक रहा है। जी, जी, मसल पे, मसल को वो क्या है कि इंजरी खा जाएगा, बिल्कुल। है ना? अभी क्या है, बच्चों में क्या है कि मसल माइंड कनेक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हैवी वेट से बॉडी बनती है। हम प्रेप करते हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, हम पे वेट लगता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन हम 10 केजी के डंबल से ही इतना बॉडी को पंप कर देते हैं, इतना बाइसेप को पंप कर देते हैं। सिर्फ मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए। माइंड कनेक्शन से मारो एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चर से मारो और अंडर कोच के मारो। एक बार आपको नॉलेज नहीं है कोच से, एक बार पूछ लो कि मेरे को पोस्चर सही करा दो, वो करा देगा। और मसल माइंड कनेक्शन का गेम है सारा। कभी किसी को देख के हैवी वेट नहीं मारना चाहिए कि भाई उसकी कैपेसिटी है 100 केजी मारने की, अब मेरी कैपेसिटी है 30 केजी मारने की, तो मैं 30 मारूंगा, 100 जी, मारूंगा, मैं इंजरी खा जाऊंगा। तो भाई ये बिन्नू भाई ने बताया, अगर किसी के भी देख के अगर आप उसको कंप्रोज करते हो कि भाई ये 10 का डंबल मार रहा है तो मेरे को 20 का मारना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी अपनी बॉडी है। तो जितना भी आप नॉर्मल वेट लगाओगे, जितना आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो उतना ही कीजिए। एक्स्ट्रा करोगे तो इंजरीज के शिकार होगे, या आपको कुछ नहीं होने वाला उस चीज़ें से, आप अपनी बॉडी को ही ख़राब करोगे सिर्फ। तो बिन्नू भाई कुछ आप एक बात हो रहा है, आप दिन में मतलब कितने मील्स लेते हो दिन में अपनी वैसी बॉडी मेंटेन करने के लिए? मेरी अभी भैया प्रेप चल रही है कंपटीशन की, तो मैं 5 से 6 मील लेता हूँ। 5 से 6 मील। हाँ जी। तो क्या क्या होता होगा मील में? मील मतलब में भैया बेसिकली। अभी क्या है कि जैसे हमारे कोच सजेस्ट कर रखी है, अभी मील है ना, अभी मेरी नेक्स्ट मंथ में चेंज हो जाएगी, 1 तारीख से डाइट चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को पर्टिकुलर डाइट चार्ट दिया हुआ है। अभी क्या है, हर बॉडी का ना एक अलग डाइट चार्ट होता है। मैं बच्चों को सजेस्ट करूँ वो मेरी डाइट को फॉलो करने लगे, वो गलत है। नहीं, वो तो गलत है, आप तो अपनी बॉडी बिल्डिंग मैं लाइन के प्रेप कर लिए रहा हूँ। उसके लिए तैयारी कर हाँ रहे हो जी, आप, तो हाँ जी, आपको तो अपनी डाइट अलग होगी। हाँ जी, हाँ पर जी। लेकिन फिर भी बेसिक आप मतलब सुबह से लेके इवनिंग तक मतलब क्या क्या, फिर भी थोड़ा बेसिक सब कुछ बता दो। देखो भैया क्या है कि मैं ना सुबह उठता हूँ, जैसे अपनी मेरी मॉर्निंग की होती है, पानी वानी पी के फ्रेश होके उसके बाद मेरी एक डाइट बना रखी है भैया ने, कार्ब्स और प्रोटीन, है ना। उसमें ओट्स होते हैं, अपना एप्पल होता है, वही स्कूप प्रोटीन होता है। उसके बाद आने के जिम पे आ जाता हूँ मैं 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद उसमें 5 एग होते हैं, फिर थोड़ा सा कार्ब्स होता है, फिर एक्सरसाइज, फिर प्रोटीन सप्लीमेंट जो भी अपना होता है हमारा प्रेप के लिए होता है। उसके बाद फिर एग होते हैं, मतलब कार्ब्स होते हैं, और चिकन उसमें वो होता है, प्रोटीन होता है। फिर दिन में चिकन होता है, ऐसे फिर मूंग की दाल, वेजिटेबल बॉयल। मतलब ये क्या है कि प्रॉपर एक ना क्लीन डाइट पे रहते हैं, वेजिटेबल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब्स, इस पे रहते हैं। और क्या है कि अभी मैं चलो आपको प्रॉपर अपनी डाइट चार्ट बता देता हूँ, तो वो एक प्रेप के लिए होगी। अब किसी बच्चे को बॉडी बिल्ड करनी है तो वो बिल्ड के लिए नहीं है ना। तो इसलिए मैं प्रॉपरली आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या आजकल देख के ना, देख के वही कॉपी कर देख के लेते हैं, कॉपी करते हैं। वही कॉपी कर लेंगे जो आप हाँ, यूज़ कर रहे हो, उनको ये नहीं पता पर लेकिन वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं डाइट बिल्कुल को, बिल्कुल यही बिल्कुल। होता है। क्या होता है, कैसे जैसे हमारी अब हमारी बॉडी की जो डाइट, मेरी बॉडी पे जो डाइट चल रही है वो हाई प्रोटीन डाइट चल रही है। कई बार क्या होता है कि बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, है ना। जी भाई, और उससे प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सेस प्रोटीन से भी हमारे लीवर किडनी पे हार्मफुल होता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ बच्चे क्या है कि कई बार एक्सेस प्रोटीन की डाइट खाने लग जाते हैं, और ये सोचते हैं बस प्रोटीन प्रोटीन से बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, सब कुछ मैटर करता है बॉडी में। अंकित भाई, आप अंकित भाई से हमारी बात हुई थी अभी, अब मैं आपको फिर से एक बार बातें कराता हूँ इनसे। अंकित भाई, आपने 3 महीने में 49 केजी अपना वेट कम किया है, तो कुछ बताओगे कितनी मेहनत आपने इसके लिए की है, क्या क्या डाइट आपने इसके लिए यूज़ किया है, या आपको मतलब क्या क्या मतलब बिन्नू भाई ने आपको बताया कि भाई तेरे को ये करना है तो करना है, आपने उनकी बात कितनी मानी है और कितनी आपने मतलब चीट की है अपनी डाइट एक्सरसाइज सर के साथ? मैं सबसे पहले तो मैं सुबह और शाम को रेगुलर जिम हूँ। जी भाई। और फिर मेरी डाइट बिल्कुल डिसिप्लिन है। मेरी जो सुबह मेरे ग्रीन लेमन टी है। उसके बाद यहाँ आके 1 स्कूप प्रोटीन है। फिर मूंग दाल है। अंडे हैं शाम को, फिर शाम जिम से पहले फिर अंडे और एक है। फिर शाम को रात को 8-9 बजे चिकन ब्रेस्ट है 250 ग्राम। और सोने से पहले करीब करीब 250 ग्राम, आधे 300 ग्राम पपीता है। और बाकी सुबह मैं कार्डियो करता हूँ, और शाम को वेट ट्रेनिंग और प्लस कार्डियो है। कार्डियो हाँ, और 2-2 घंटे में रेगुलर हूँ, दोनों टाइम। दोनों टाइम। तो भैया आपने देखा अंकित भाई ने सारी चीज़ें अपनी बताई है, किस तरीके कितनी मेहनत उन्होंने की है अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो बिन्नू भाई, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, मतलब जैसे आप भाई को मतलब डाइट बताते हो, तो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है लड़कों का जो वेट कम करने वाले होते हैं
कि भाई रोटी खानी है या नहीं खानी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है यही चीज़ का। तो मतलब उसमें आप क्या कहना चाहोगे, रोटी खानी छोड़नी है या थोड़ा कम करना है, कैसे बताओगे? देखो भाई, प्रॉपर रोटी छोड़ने से भी वेट कम नहीं होता जी। कि आप रोटी छोड़ दो बाकी सब कुछ खाते रहो। ये भी होता है ना, बच्चे क्या बिल्कुल करते होता हैं है। कि रोटी छोड़ दी, हाँ, बाकी सब कुछ खाते हैं, है ना? यही होता है, वो बस जैसे रोटी किसी ने कहा कि वेट बढ़ गया, तो वो वेट लूज़ करने के चक्कर में अपना रोटी छोड़ देंगे दोनों टाइम की। रोटी में कुछ नहीं है, रोटी में ग्लूटन होता है जो बस वाटर स्टोर करता है बॉडी के अंदर, है जी। ना? तो उसकी वजह से हम थोड़ा रोटी को अवॉइड करा देते हैं, जिससे वाटर स्टोर ना हो, क्योंकि बॉडी से पानी सुखाना होता है। कई बार क्या है, बॉडी में पानी होता है, फैट परसेंट ज़्यादा होता है, उसके लिए रोटी छुड़वा देते हैं। बच्चों ने क्या मिथ बना रखा है कि रोटी छोड़ दो वेट लॉस हो वेट जाएगा। लॉस ये ऐसा होता है। कुछ नहीं होता। आपने कितनी कैलोरी खा रहे हो रोटी में, उससे ज़्यादा आप बाहर से ले रहे हो, रोटी छोड़ रखी है, बाकी सब कुछ बाकी खा सब रहे हो। चीज़ें क्या खा रहे भाई, हो। क्या बेनिफिट है? ऐसे रोटी बिल्कुल, छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो अंडर कोच जो डाइट वो सजेस्ट करता है कोच, और ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन है जिससे इसने 49 केजी वेट कम किया है, जी। बगैर डिसिप्लिन के नहीं होता। बिना डिसिप्लिन के तो कोई भी चीज़ है, कोई भी काम हो, आप कोई आपका गुरुजी ज़रूर होता है और उसका डिसिप्लिन जो होता है वो आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे बॉडी बिल्डिंग लाइन में हो, चाहे किसी भी अदर कोई भी आपका अदर लाइन हो, लेकिन डिसिप्लिन तो हर जगह ही आपको अपना 100% ही रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो बिन्नू भाई, अभी फ़िलहाल कंपटीशन की तैयारी कहाँ की चल रही है फ़िलहाल? अभी भैया मेरा प्रेप चल रहा है, शेरू क्लासिक का बोला था भाई ने, उससे पहले भी गेम होंगे, उनमें भी ट्राई करेंगे, है ना? उनमें भी खेलेंगे। और अभी जो मेरे कोच हैं संदीप पैसोया टाइगर भाई, तो अभी वो प्रेप उन्होंने बोल रखा है कि अभी जो भी गेम होंगे वो खेलेंगे, और जो भी कोच साहब का हमारे का ऑर्डर होगा, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहते हैं, जो वो बोलेंगे वही करेंगे। बिल्कुल डिसिप्लिन में ही अच्छा है, आप डिसिप्लिन में रहते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो एक और बिंदु मेरे भाई, मेरा सवाल है, ये अब तक कितने कंपटीशन खेल चुके हो? मैं 2 कॉम्पिटिशन खेला हूँ भैया, 2018 में खेला था मैं मिस्टर दिल्ली, 2019 में आयरन मैन, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में कैसे मेंटेन रखी बॉडी आपने? लॉकडाउन में बस ऐसे ही डाइट से, एक्सरसाइज से, क्या देखो एक बॉडी बिल्डर होता है ना, उसका माइंड थोड़ा स्ट्रांग होता जी, है ना? स्ट्रांग बिल्कुल, माइंड से ही बिल्कुल। बॉडी बिल्डर बनता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम थोड़ा अपनी डाइट पे स्ट्रांग रहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, डाइट तो आपको अपनी कंप्लीट रखनी ही पड़ेगी, तभी होता है। एक बिंदु भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है, जो मतलब सब बंदे कहते हैं भाई डिब्बा खा लिया या पाउडर खा लिया, तो मतलब बस पाउडर या डब्बे सप्लीमेंट होता है उससे ही बॉडी बनती है, या कुछ अपनी जो हमारी देसी डाइट होती है, हमारी जो मतलब नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें होती है, तो उनमें मतलब क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ करनी है, जो हम बुल्क बॉडी अपनी मतलब कर सकें, तो हम जो मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड ना रहें, तो ऐसा कुछ? देखो भैया क्या है, आज की डेट में ना नए नए लड़के हैं, है ना? उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, बस दिए किसी को पैसे, कोई गेनर, कोई प्रोटीन, कोई डब्बा मंगा ले, उसको बोल देते डब्बा। जी, उस उसको उनको ये नहीं पता इसमें है क्या चीज़, है ना? वो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन सोर्स शॉर्टकट होता है। कई बार क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब बार बार मील नहीं खाई जाती है जिन पे, उसका वो शॉर्टकट होता है। कई बार क्या कि अभी हमने वेट ट्रेनिंग की है ना, मसल्स को वे प्रोटीन की ज़रूरत है जिसमें फास्ट डाइजेस्ट होता है वो थोड़ा। तो अभी क्या इसमें थोड़ा स्लो डाइजेस्ट, फास्ट डाइजेस्ट होता है, उसको पी लेते हैं, एक स्कूप हम बॉडी के अंदर रिकवरी हो जाती है हमारी, उसके बाद हम मील ले सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। अगर बंदा डिसिप्लिन में हो तो हमारे पास अपने बादाम है, दूध है, घी है। हमारे जो पुराने पहलवान है देख लो उनको, है ना? नेचुरल डाइट से ही वो स्टेबल रहते थे, बॉडी अच्छी भी होती थी उनकी, ऐसा नहीं है। अभी क्या, अभी थोड़ा-सा पब्लिक को देख के ना, ये जो मस्कुलरिटी आई है, जो ये वस्कुलरिटी है, गेम है, कॉम्पिटिशन है, तो इनमें थोड़ा-सा ना डाइट अलग है, चेंज है थोड़ी-सी। तो उसका शॉर्टकट होता है ये कई बार, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उससे ही बॉडी बनती है, डब्बे से, प्रोटीन से। अभी क्या नए-नए बच्चे ना उन पे डिपेंड हो जाते हैं, डाइट नहीं खाते हैं। दिए किसी को पैसे, बस अब आ गए, अब हमारा प्रोटीन आ गया, अब बॉडी बन जाएगी। वो एक सूप लिया शाम को, शाम तक कोई डाइट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, उससे बन जाएगी। वो क्या है, वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती हुँ, हुँ। है ना? क्योंकि वो डाइट नहीं खाते हैं। और वो कुछ नहीं है, हम चलो कितना कितना प्रोटीन ले लेंगे हम, 1 स्कूप, 2 स्कूप, है ना? कितना अफ़ोर्ड कर लेंगे हम? ऐसे तो नहीं है कि हम दिन में प्रोटीन प्रोटीन पीते रहेंगे, है ना? बॉडी फिर भी हमारी डाइट से बननी है। नेचुरल डाइट से ही बॉडी बननी है हमारी, वेजिटेबल हो गई, दाल हो गई, मूँग दाल हो गई, बादाम हो गई, इनसे ही बॉडी बननी है, हमारी भी इनसे ही बनती है। बस ये है कि वो जो हमको तुरंत चाहिए होता है, वो इसमें 1 स्कूप, डेढ़ स्कूप हम प्रोटीन जो हमारे कोच सजेस्ट करते हैं, वो ले लेते हैं। बाकी क्या अपने नए बच्चे हैं ना, ये गलत करते हैं, ये इस पे सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। ये गलत है। और विनू भाई, एक बात हो रहा है, जो मतलब बच्चे जिम में आते ही उनको मतलब एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई मेरी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी आपके जैसी, सबका क्वेश्चन यही होता है। तो एक बार उसके लिए भी कुछ बताओ कि भाई कितना पेशेंस रखना पड़ता है कि बॉडी बनाने के लिए? देखो भैया, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है नया, आते ही वो उसका सबसे पहला, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसका सबसे पहला सवाल यही होता है आने के बाद, भैया मेरे को जिम जॉइन करना है। हाँ भाई करो। तो भाई मेरी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी, है ना? ये क्वेश्चन होता है सबका। तो भाई मैं
आपको बता देता हूँ, आपके मतलब चैनल के माध्यम से और बच्चों को भी बता देता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग कोई गेम या जादू नहीं है, जी भाई, जिसको खेला 1 मिनट में जीत गए। बिल्कुल भाई। ये बहुत डिसिप्लिन, बहुत पेशेंस का काम है, जी, ठीक है? और इसमें लॉन्ग टर्म चलना होता है। ये नहीं है कि इसमें आज हमने एक्सरसाइज की, कल की, परसों छुट्टी, नहीं। इमरजेंसी, मजबूरी कोई किसी बच्चे की होती है। बाकी इसमें ना बहुत पेशेंस का गेम है ये। इसको ना बॉडी एक तपस्या बोलते हैं, बॉडी बनाने को बोलते हैं ना अपने, एक तपस्या है ये, बहुत बड़ी तपस्या जी, 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 है ना? इसमें खुद को मतलब जलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जब स्ट्रांग होता है बंदा। तो भाई ये तो आप जानते हैं कि बॉडी बनाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस आपको बनाए रखने पड़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर 70% लड़के यही क्वेश्चन करते हैं जिम में। जैसे ही वो जिम में आएँगे कि भाई मेरे को जिम करनी है और आपके जैसी बॉडी बनानी है, कितने दिन में बन जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन एक यही होता है और मेरे को जो आप खा रहे हो वही मेरे को खिलाओ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो पाता। जो बीनू भाई मतलब यूज़ कर रहे होंगे डाइट अपने लिए, वो आपको नहीं दे पाएँगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ के लिए। आपको धीरे-धीरे उसकी आदत हो जाएगी, तो धीरे-धीरे आने वाले कुछ समय बाद 2 या 3-4 महीने बाद ही आप उस डाइट को ले पाओगे। तो ये है आपके लिए आज की जो हमारी वीडियो है, इसीलिए मैं आपको बिन्नू भाई से मिलाने लाया हूँ, ताकि जो हमारे अभी यूथ हैं, जो अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं या अपने किसी भी फ्रेंड को जिम स्टार्ट करा रहे हैं, तो उनके लिए यही एक वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भाई कभी भी जल्दबाजी ना करें। कोई अच्छा अपना कोच लें, गुरुजी कोई भी हो, जो भी आपका है, एक अच्छा ट्रेनर अपना सजेस्ट करें। उससे उनसे डाइट पूछे, सारी चीज़ें आप उनसे ही पूछने के बाद यूज़ करें, बिना उसके कुछ यूज़ ना करें। और किसी के ये तो नहीं है, कोई भी आएगा बंदा कह देगा कि भाई ये तो डब्बा खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, डब्बा भी पैसों का आता है, फ्री का नहीं आता। मेन चीज़ है आपकी डाइट, डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। आपको अपना डिसिप्लिन तो रखना ही होगा। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो भाई बॉडी का तो कोई चांस नहीं है बनाने का, वो तो फिर आप भूल जाइए। तो बिन्नू भाई जिम आपकी ही अपनी है, हाँ जी, मेरा अपना जिम है खुद का। तो एक बार जिम दिखा दो, एक बार भाई की, एक बार भाई की जिम है ये भैया की जिम है बिन्नू भाई की। और जशाना फरीदाबाद रोड पे ही जिम है भाई की, मेन रोड पे। तो भाई कितना टाइम हो गया जिम को आप स्टार्ट किए? मेरे को जिम को 6 साल हो गए हैं भाई। पहले ये जिम पार्टनरशिप में था। हाँ, उसके बाद मैंने अभी 1 डेढ़ साल पहले अपना पर्सनल कर लिया है। अपना पर्सनल कर लिया, तो अभी भैया का पर्सनल जिम है, पहले पार्टनरशिप में थे, पर्सनल जिम कर लिया है अपना। तो हम चाहते हैं भैया क्लासिक शेरू शेरू क्लासिक जाओ, शेरू क्लासिक खेलना है अभी। उससे पहले भी गेम है, लेकिन मेन फोकस मेरा जो बेसिक गोल स्टार्ट किया है मैंने, वो शेरू क्लासिक को लेके किया है। बॉडी उसी के लिए तैयार की जा बॉडी रही है। उसी के लिए तैयार किया। बीच में जो हमारे कोच साहब हैं, जो भी बोलेंगे वही है, वही। बिल्कुल है, बिल्कुल भाई, होना भी चाहिए। कोच गुरु जी है हमारे, फिलहाल तो वही हमारे भगवान जी हैं। है जी बिल्कुल, बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। देखो, अच्छी बॉडी रेडी करने के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, अच्छी बॉडी तैयार करने के लिए अच्छे कोच का होना बहुत ज़रूरी है ना? अच्छा कोच, अच्छा डिसिप्लिन। और मैं भाई नए बच्चों को मैं एक बात बता देता हूँ कि कोच, गुरुजी बोल दिया, है ना? बिल्कुल लेकिन उसको ना प्रॉपर उसको निभाओ, उसको बताओ रिस्पेक्ट योर कोच, बिल्कुल बिल्कुल है ना? अच्छी बॉडी बनाने के लिए अपने कोच की रिस्पेक्ट करो, तब अच्छी बॉडी बनेगी। बिल्कुल भाई। ये नहीं है कि यहाँ से गुरुजी बोल दिया, जुबान से कोच, अंदर से कुछ नहीं। जी जी, जो जुबान पे है वो अंदर होना चाहिए। वो अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम अपने भगवान को मानते हैं तो वही हमें सब कुछ देते हैं। तो अगर आप अपने गुरु जी को भगवान की ही एक दर्जा दे सकते हो, भगवान के बाद जो होते हैं या तो माँ बाप होते हैं जो हमको इस या दुनिया में गुरु लेके होता आते है। हैं, तो जो हमारे गुरु जी होते हैं, गुरु जी का दर्जा हमारे है ना माँ बाप से भी ऊपर होता है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो हमें हमारी जो लाइफ है वो हमें इसकी एक रास्ता दिखाते हैं कि भाई हमें इस लाइन पे चलना है। तो गुरु जी को अपना मुंह से नहीं बोलना है, गुरु जी को अपने दिल से मानना है कि भाई ये गुरु जी है, क्योंकि वो आपको आपकी एक वो बता रहे हैं कि आपको इस लेवल से इस लेवल पे जाना है। उस लेवल के लिए आपको जितना फ़ोर्स की ज़रूरत होगी ना, वो आपको उतनी ही मेहनत आपके पीछे करेंगे। जितनी मेहनत आप करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आपके गुरुजी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, आप अपने गुरुजी को इतना वो ना करें, डिमोटिवेट कि आपने बस गुरुजी बोल दिया, बाद में बाहर जाके उसको ओए तू या मतलब कुछ भी गाली-गलौच ना करें। और अगर गुरुजी माना है तो उसकी हर बातें आपको माननी पड़ेंगी। उनका डिसिप्लिन जो उन्होंने बता दिया कि भाई यही करना है, तो आपको वो मानना पड़ेगा बिल्कुल। अगर एक अच्छी बॉडी बिल्डर बनना है तो। और सबसे मेन चीज़ आपको पेशेंस रखने होंगे। तो बिन्नू भाई आज के लिए धन्यवाद। बिन्नू भाई आपका बड़ा-बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो धन्यवाद गाइस। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।